प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आपको अंग्रेजी लिखना सिखाने का एक और जबरदस्त प्रयास। आपको पता है कि हमारे वीडियो में ऐसा प्रयास करते हैं कि आप अंग्रेजी सीख जाओ। अच्छा, आपकी ज़्यादातर डिमांड आती है कि सर अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन एक और प्रयास, बहुत सरल प्रयास, यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे है ना तो भी आप सीख सकते हो। तो देखिए, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें, इसके लिए हम 3 तरह के सेंटेंस आज कवर करेंगे। सबसे पहले सरल वाक्य, दूसरे टेंस वाले वाक्य, तीसरे मॉडल वाले वाक्य। चलो, आपकी समस्या कोई मैंने सेंटेंस में ले लिया, मन आप बोल रहे हो मुझसे, कह रहे हो कैसे, मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं। आपने बोला मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं, तो ये सरल वाक्य है। फिर आपने अगला सेंटेंस बोला मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, ये टेंस वाले सेंटेंस में से आएगा। और तीसरा आपने बोला मैं अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूं, ये मॉडल में से आएगा। तो बताओ, है ना प्रैक्टिकल बात। यानी आपने जो बोला, आपकी जो समस्या है वो भी 3 कैटेगरी में है, उनमें से एक सरल में, एक टेंस में, एक मॉडल वाले वाक्य में। तो सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले इनकी अंग्रेजी बना देता हूं। तो देखो, मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं, आई एम वीक एट इंग्लिश। तो देखो, जो यहां पे आ रहा है कि अंग्रेजी में, तो मैं के लिए यहां पे इन आना चाहिए था ना भाई। आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं। देखो, मैं इन लिख देता हूं तो अच्छा लगता ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो, ये गलती है। तो देखो, इंग्लिश में खाली इनको सीखने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारी चीजें वो सीखनी पड़ती है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, शुरुआत में आप ऐसे चलो, मतलब आपने यहां पे लिख दिया कि आई एम वीक इन इंग्लिश, तो भी ये करेक्ट ही माना जाएगा। छोटी गलती है, प्रीपोजिशन की गलती है। हम किसी विषय में अच्छा या खराब होते हैं ना, तो हम इन नहीं एट लगाते हैं। अगर आप अंग्रेजी में अच्छे होते तो आई एम गुड एट इंग्लिश, मतलब किसी भी चीज में, सब्जेक्ट से ही नहीं है, आप ताश खेलने में, कबड्डी खेलने में, कोई खेल खेलने में अच्छे हो या खराब हो तो एट का यूज होता है। तो ये नॉलेज बाद में आ जाएगी। फिलहाल आप ऐसे सेंटेंस बनाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, ये टेंस में से। अब क्यों है ये भी बताएंगे। तो देखो, इसकी इंग्लिश बनेगी, ये तो यहां पे हो गया, आई डू नॉट नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं। तीसरा है मैं अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूं। अब मैं आपको आगे बढ़ने से चलो इसी में बता दूं कि ये सरल कैसे है, ये टेंस कहां है, इसमें मॉडल कहां है। तो देखो, सबसे पहले ये देख लो, मॉडल वाला तो सरल है, इसमें जो कैन आया ना ये मॉडल है। ठीक है, कैन मॉडल है, इसलिए मॉडल वाला सेंटेंस कहलाया। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, ये टेंस वाला कैसा है, इसमें एक तो डू आ रहा है और एक नो, ये इसलिए टेंस वाला है। ये सरल कैसे है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद एम लगाया, उसके बाद वीक, और ये वर्ब नहीं है, ये और वर्ड है। तो इज एम आर वाज वर आए तो सरल वाक्य होता है। और ध्यान रखना, सेंटेंस बहुत तरह के हो सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ग्रामर बहुत सारी है। लेकिन चूंकि आप शुरुआती स्तर पे हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आप शुरुआत ऐसे करो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सरल वाक्य बताऊंगा कि उनकी अंग्रेजी कैसे बनती है। और टेंस तो 12 है, ठीक है, लेकिन 12 टेंस नहीं पढ़ाऊंगा। 12 टेंस में से मैं अक्सर कहता हूं सारे टेंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो सबसे ज्यादा यूज के हैं, बोलने में, चालने में, लिखने में जो ज्यादा काम आते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा स्ट्रक्चर बताऊंगा। और मॉडल भी बहुत सारे हैं, लेकिन सारे मॉडल नहीं, जो जरूरी मॉडल है वो बताऊंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊं, फिर आप अपने शब्दों में, मतलब अपने विचारों में, अपने सेंटेंस में उनकी प्रैक्टिस करना, और एक शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे बनते हैं। तो देखिए, सरल वाक्य की सबसे बड़ी पहचान बता रहा हूं, कभी मत भूलना, जिनमें एक्शन ना हो, जिनमें कोई काम नहीं होगा। काम क्या होता है, आना जाना, हंसना खेलना, ये काम होते हैं, एक्शन होते हैं। तो जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती, तो फिर होता क्या है, जिनमें किसी का परिचय, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का परिचय हो सकता है, मतलब उसके बारे में कुछ बताया जाए, उसकी विशेषता हो सकती है, किसी का कुछ होना, मौसम, उम्र, समय, या फिर किसी के पास कोई चीज होना, ये चीजें बताई जा सकती है। सबके एग्जाम्पल मैंने ले लिए। अभी बनते कैसे हैं, तो देखो, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बताया जाएगा, जिसका परिचय, जिसकी विशेषता, जिसका होना, है ना, वो। उसके बाद यदि प्रेजेंट है, यदि अंत में है, हूं, है आ रहा है, तो इज एम आर। अब इज एम आर 3 है, तो ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा भाई, कोई एक चीज है तो इज आएगा। एम हमेशा आई के साथ आता है। आर का होता है, मतलब एक से ज्यादा है तो आर का यूज होगा। तो इज एम आर एक ग्रुप है, हूं, है के लिए आएंगे। ठीक है के लिए इज, हूं के लिए एम, और है के लिए आर। वाज वर कब, जब किसी का परिचय पास्ट में दे, एक बार एक राजा था, वह मेरा दोस्त था, मतलब जो था थी आ जाए तो वाज अथवा वर। अब वाज एक है, मतलब कोई चीज एक है तो वाज, एक से ज्यादा है तो वर। हैज हैव कब आएंगे, हैज हैव किसी के पास कुछ होना के लिए, अगर प्रेजेंट में है तो हैज अथवा हैव,
एक ही है तो हैज आएगा, एक से ज्यादा है तो हैव आएगा। मतलब आई वी यू दे के साथ तो हैव आएगा, ही सीट नेम के साथ हैज आएगा। अब हैड कब आएगा? पास्ट में किसी के पास कोई चीज थी तब। चलो एग्जाम्पल देखो, अनिल मेरा दोस्त है, तो इसमें अनिल का परिचय दिया गया है। अनिल कुछ कर नहीं रहा है, एक तो अनिल दौड़ रहा है, अनिल खा रहा है, अनिल जा रहा है, ऐसी बात बताई जाए तो फिर एक्शन आ जाएगा, फिर टेंस में चला जाएगा या फिर मॉडल में चला जाएगा। लेकिन अनिल मेरा दोस्त है, सिर्फ परिचय है, तो अनिल से शुरू कर दो, अनिल सब्जेक्ट हो गया। अब देखो है आ रहा है तो इज एम आर में से ले लो, अनिल एक ही है तो इज लगा दो, अनिल इज। अब बचा क्या? मेरा दोस्त मतलब माई फ्रेंड। अनिल मेरा पड़ोसी है, अनिल इज माई नेबर। अनिल मेरा सहपाठी है, अनिल इज माई क्लासमेट। अनिल मेरा भाई है, अनिल इज माई ब्रदर। अनिल खुश है, अनिल इज हैप्पी। इस तरह से वह एक ईमानदार व्यक्ति है, वह एक कौन? अनिल के बारे में बता रहा है, चलो किसी के बारे में बता रहा है, ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पे किसी की विशेषता बताई, तो अब वह के लिए क्या आएगा? ये तो ही या सी, लेकिन लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो सी आएगा, तो यहाँ पे लिख दो ही। अब ही के लिए फिर से अगेन इज। चलो यार मैंने यहाँ पे, चलो आर का, अब जब मैं सोच रहा हूँ कि इज आ गया, आर का कैसे होता? वे ईमानदार व्यक्ति हैं, ऐसा होता। चलो लिख ही देते हैं, वे ईमानदार व्यक्ति हैं। अब चलो, अब वे के लिए क्या लगाएंगे बताओ? दे। अब ये तो आपको सीखना पड़ेगा, दे की अंग्रेजी वे होती है, ठीक है, वे की अंग्रेजी दे होती है। अब है तो ज्यादा है तो आर लगा दो। अब ईमानदार के लिए क्या लगाओगे? ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट होता है ईमानदार। तो आपको स्पेलिंग तो याद करनी पड़ेगी ना, तो दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार व्यक्ति हैं। व्यक्ति के लिए पर्सन्स लगा दो, दे आर ऑनेस्ट पर्सन्स। मैं कल खुश था, अब देखो था आ गया, मतलब पास्ट के बारे में बता रहे हैं, पास्ट की स्टेट बता रहा है, पास्ट में होना कुछ या पास्ट में किसी के बारे में कुछ भी होना, लेकिन एक्शन नहीं है, तो आई। अब मैं के लिए क्या लगाओगे? वो था के लिए क्या लगाओगे? वाज, तो आई वाज। खुश के लिए हैप्पी, और कल के लिए यस्टरडे। बीता हुआ कल यस्टरडे होता है, आने वाला कल टुमारो होता है। आज बहुत ठंड है, क्या है ये? मौसम। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, इस तरह से बोले आज बहुत हवा चल रही है, तो ऐसे सेंटेंस हमेशा इट से शुरू होंगे, इस बात का ध्यान रखना। मौसम और समय के वाक्य या फिर दिन बताएं तो ये वाक्य इट से शुरू होते हैं। दोबारा रिपीट करो, लिख लो, मौसम के वाक्य, दिन के वाक्य या फिर समय बताएं, ये वाक्य इट से शुरू होते हैं। तो इट इज, अब देखो है तो इज। अच्छा, कल बहुत ठंड थी तो इट वाज, ठीक है, तो इट इज वेरी, बहुत के लिए वेरी और ठंड के लिए कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड आज, टुडे। अब अगर आपको इस बात का नहीं पता होता तो क्या गलती करते? टुडे इज वेरी कोल्ड, टुडे से सेंटेंस शुरू करते, जबकि नहीं होगा। अगर मौसम का है तो इट से शुरू होगा और टुडे लास्ट में आएगा। कल बहुत ठंड थी, इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे। कल रविवार है, तो देखो दिन बता रहे, कल रविवार है, आज सोमवार है, इस तरह से बोले तो भी इट से शुरू होगा। ऐसा मतलब ना, टुमारो इज संडे, टुमारो यानी कल, इज है संडे रविवार, गलत, इट से शुरू होगा, तो इट इज संडे टुमारो। अच्छा, आज रविवार है, इट इज संडे टुडे, टुडे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल रविवार था तो इट वाज संडे यस्टरडे, बीता हुआ कल यस्टरडे होता है। मैं 40 वर्ष का हूं, उम्र बता रहे हैं तो आई एम। अब 40 वर्ष का 40 ईयर्स, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। 5 बजे हैं, टाइम बता रहा है 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, इट से शुरू होगा, इट इज। अब 5 के लिए 5 और बजे के लिए 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। मेरे पास एक कार है, अब देखो किसी के पास कुछ होना, यहां पे हम हैज हैव हैड का यूज करेंगे, तो मेरे पास मतलब मैं, आई, और आई के लिए क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अच्छा, हैज कब आता? रमेश के पास एक कार है या फिर उसके पास एक कार है, ही होता, सी होता, कोई नाम होता, तो रमेश हैज अ कार, लेकिन मेरे पास है, आई वी यू दे इनके साथ हैव लगाते हैं। अच्छा, फिर हैड कब आता? मेरे पास एक कार थी, पास्ट में कोई चीज थी, प्रेजेंट में तो हैज है, पास्ट में थी तो हैड लगाएंगे, तो मेरे पास एक कार, तो आई हैड अ कार, ठीक है। अब देखो अंग्रेजी सीखने के लिए पता है मेन चीज क्या है? ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गए, अच्छा भी लग रहा है कि हाँ यार सिंपल सेंटेंस, एक्शन नहीं होता इनमें, इज एम आर या फिर वाज वर या फिर हैज हैव आता है। सर ने अच्छा बता दिया, समझ में आ गया, पहले भी आपने पढ़ रखा होगा, तुम कितना ही पढ़ लो नहीं सीख पाओगे। इस तरह के सेंटेंस मिले जुले, जिनमें एक्शन ना हो, जिनमें विशेषता परिचय कुछ बताया जाए, अनिल मेरा दोस्त है, ये सेंटेंस आपको प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं लेना है। अपने कुछ सेंटेंस लो जिनमें एक्शन ना हो, सोचो, क्रिएटिव बनाओ। जब तुम कॉपी लेके सोचोगे ना और सेंटेंस को मतलब बनाना तो अलग बात है, पहले एक सेंटेंस तो लाओ कहीं से पकड़ के जो कि सिंपल हो, या फिर कोई बातचीत कर रहा है या फिर कहीं कुछ लिखा हुआ है, उसमें एक बार ऐसा ध्यान चला जाए, अच्छा ये सिंपल सेंटेंस है, अच्छा इसने जो बोला ना कि राजू घर पे है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है।
मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, सिंपल सेंटेंस। कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तुम्हारे मुंह से निकल गया, उस पर थोड़ा ध्यान लगाना, फिर उसकी इंग्लिश बना लेना। इंग्लिश बनाना मैंने सिखा दिया, तब जाकर हम इंग्लिश जल्दी सीखते हैं। बजाय वीडियो देखते रहो, बस टीचर को देखते रहो, टीचर बड़ा एक्शन कर रहा है, सिखा रहा है, कुछ नहीं होगा। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, खुद के सेंटेंस में इंग्लिश को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फटाफट से आप चाहो तो नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं टेंस वाले वाक्य। टेंस वाले वाक्य कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं हर वीडियो को शुरू में देता हूं। जानकारी यह है, आप में से बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि सर हमें आपके द्वारा पढ़ाई गई पूरी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, एक साथ चाहिए। देखिए यूट्यूब पर भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है यहाँ वहाँ। तो यदि आपको सीक्वेंस में चाहिए ना, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ में टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर लेना, ना चाहें तो यूट्यूब पर भी है, पूरी दम लगा देता हूं। इसी तरह से मैं प्रयास करता हूं। हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या उस कोर्स में यूट्यूब की वीडियो है? नहीं, सारा कंटेंट अलग से तैयार किया है। तो अब हम देखते हैं टेंस वाले सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए, टेंस वाले सेंटेंस आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है। अब काम क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये काम है तो टीच हो गया। कोई खा रहा है तो ईट, ये भी काम हो गया। कोई दौड़ रहा है तो रन, ये काम हो गया। अब आना जाना, हंसना खेलना, मतलब इन वर्ड की जो अंग्रेजी होती है ना, वो वर्ब होती है, क्रिया होती है। तो एक्शन वाले सेंटेंस में एक्शन होता है, काम होता है, वर्ब पाई जाती है। अच्छा चलो मैंने थोड़ा लिखा है, देखो टेंस करते क्या है। टेंस के माध्यम से, मतलब टेंस करता क्या है, तो टेंस के माध्यम से, टेंस सीख करके एक्शन को, काम को, क्रिया को, आना जाना, खेलना, हंसना को, जो काम हो रहे हैं उनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का होना बताते हैं। एक बात बताओ, जैसे एक काम तो अब चल रहे हैं, एक चले थे, एक चलेंगे। अगर हम इन कामों को, वर्ब को एक जैसा ही लिख देंगे तो फिर अंतर क्या होगा भाई। हिंदी में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट है। अच्छा, इस बात को मतलब मैं कल तुमको पढ़ाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, कल पढ़ा रहा हूंगा। और मैंने कल भी आपको पढ़ाया था तो मैं क्या बोलूंगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो पढ़ा रहा हूं, पढ़ाया था, पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो ये चेंज हुआ ना। तो जब हिंदी में चेंज हुआ तो इंग्लिश में भी चेंज होगा। बस इसी चेंज को सीखने का नाम टेंस को सीखना है। अब देखो टेंस है कुल 12, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि 12 के 12 टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो है, पढ़ती है, लेकिन ज्यादा सिर्फ 5-6 टेंस से काम चल जाता है। तो ज्यादा फेमस है, ज्यादा काम, फेमस से छोड़ो, ज्यादा काम के वो मैंने यहाँ पे कवर किए। थोड़ा आप सीखो, प्रैक्टिस करो। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मेरी मम्मी खाना पकाती है, मैं अक्सर सुबह जल्दी जागता हूं, मैं घूमने जाता हूं। आप जो जो भी एक्शन करते हो, तो ऐसे जो एक्शन आते हैं ना, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मारो गोली, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये सीख लो। जैसे ये सेंटेंस आए, इनकी अंग्रेजी कैसे बनती है, इस बात को दिमाग में डाल लो। ऐसे मत डालो कि मैं टेंस सीख रहा हूं, टेंस छोड़ो। आपको स्ट्रक्चर सीखना है कि इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे बनेगी। अब इसकी जैसे बनेगी, इससे मिलते जुलते सारे सेंटेंस की ट्रांसलेशन भी ऐसे ही बनेगी जैसे इसकी बनेगी। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई, खेलता हूं प्ले, क्रिकेट, बस। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर है, यहाँ पे होता वह क्रिकेट खेलता है, तो फिर यहाँ पे प्ले में एस और यस लगता। आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस मतलब ताहतियर वाले वाक्यों में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, ही, सी, इट या कोई एक नेम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाते हैं। यहाँ पे ही होता तो ही प्लेज होता, सी होती तो सी प्लेज होता, राम होता तो राम प्लेज होता। लेकिन सिर्फ एस और यस आ गया इनके साथ तो। लेकिन आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, बॉयज प्ले ज्यादा है तो मतलब ज्यादा है, आई वी यू दे या ज्यादा है तो फर्स्ट फॉर्म आती है इस स्ट्रक्चर के लिए। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं खेलता हूं, ये मेरा सेंटेंस है, तुम्हारा कहाँ है जिसमें ताहती आ रहा हो। जैसे हम गाते हैं, आपके दिमाग में आया, बाई चांस आया, हम गाते, ये मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं है। हम गाते तो वी सिंग, हम गाना गाते हैं, वी सिंग सॉन्ग। जैसे मेरी माताजी खाना पकाती है तो माई मदर, अब माई मदर एक है, ज्यादा एक है, तो माई मदर कुक्स फूड, कुक में लग गया एस। ये थोड़ी सी बारीकी है, थोड़ा सा काम है, थोड़ा काम कर लेना सीख जाओगे। हम वह मंदिर नहीं जाता है, तो देखो ये तो है अफर्मेटिव यानी काम का, ये नेगेटिव हो गया, नहीं आ गया ना तो ही। अब जब इस सेंटेंस के नेगेटिव आ जाए, नहीं जाता है, नहीं खेलता है, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, या फिर क्या वह पढ़ता है, या प्रश्न आ जाए, तो फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है। डू डज दो क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट का चक्कर है। जिनके साथ एस यस लगता है वहां पर डज लगा दो, जिनके साथ नहीं लगता वहां पर सिर्फ डू लगा दो। अब वह के साथ डज लगा दो क्योंकि एक ही है, ही डज नॉट गो। अब यहाँ पे सिर्फ गो आएगा, एस यस नहीं आएगा। वह मंदिर जाता है तो ही गोज टू टेम्पल, तो नहीं जाता तो ही डज नॉट गो टू टेम्पल। बस इतनी सी बात है। मैं मंदिर नहीं जाता हूं तो आई के साथ फिर क्या आता, डज नहीं आता, डू आता, आई डू नॉट गो टू टेम्पल।
तो ये तो हो गया प्रेजेंट। जब भी तायतीय वाले सेंटेंस आपको इस तरह से बनाना है, इसको और क्लियर करने के लिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके वीडियो जाकर देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आप सीख जाओगे। जरूरी है, बहुत बोलते हैं इसलिए इसको मैंने शामिल किया है। और फिर आपका सपना है ना कि इंग्लिश लिखना सीखना है, बोलना पढ़ना कुछ, तो इनसे गुजरना पड़ेगा भाई। तुम उठा के फ़ोन कर देते हो, सर बस थोड़ी सी, सर मुझे लिखना सिखा दो। अरे ले, तूने कहा मैंने ये पुड़िया दे दी, तू सीख गया। ऐसे थोड़ी सीखते हैं यार, सब चीज़ सीखनी पड़ती है, इनमें जाना पड़ता है। ये तो बहाने हैं। 3 अंग्रेजी लिखना सीखे, 3 स्टेप्स, इस बहाने से पढ़ा तो अंग्रेजी रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कल जयपुर गया था, आया था, खेला था। कोई भी एक्शन जो पास्ट में किया था, कभी भी पास्ट में किया हो, तो अब जब पास्ट में करेंगे तो ऐसे तो आएगा मुंह से, आया था, गया था, खेला था, या फिर आया गया। मैं कल जयपुर गया, अब भी वही बात है। मैं कल जयपुर गया था, अब भी वही बात है। तो था थी आए ना आए, लेकिन एक्शन पास्ट का होना दिखे। आपने पास्ट में जो भी किया तो वो आई ए से बोलेगा या था थी से बोलेगा, तब उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, कर्ता कोई भी हो। यहाँ पर तो ऐसी इसका चक्कर था, यहाँ पे नहीं है। अब गया मतलब जाना, जाने क्या होती है, गो, लगानी है सेकंड फॉर्म, तो वेंट। तो आई वेंट टू जयपुर। अब कल के लिए क्या है, यस्टरडे, बीता हुआ कल यस्टरडे होता है, आने वाला कल टुमारो होता है। तो आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, मैं कल जयपुर गया था। अब मैं कल क्रिकेट खेला था, आई प्लेड, प्ले होता है खेलना, तो सेकंड फॉर्म। मैं कल दौड़ा था, दौड़ा, रन, रेन होती है सेकंड फॉर्म, आई रेन यस्टरडे, मैं कल दौड़ा था। मैंने कल पिज्जा खाया था, तो आई एट, ईट होता है खाना, एट, एट, आई एट पिज्जा यस्टरडे। इस तरह से तो पास्ट में कोई भी एक्शन हो, कल से हो, परसों हो, पिछले सप्ताह हम घूमने गए थे, तो इस तरह से। मैं मंदिर गया था, कुछ भी किया था, सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वैसे तो 5 होती है, डिटेल में जाओ तो, लेकिन आप बेसिक पे हो तो 3 मान लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, एक होती है आईएनजी फॉर्म जो रहा रही वाले सेंटेंस में आती है। रोहन कल नहीं खेला था, इसका नेगेटिव मतलब, एक तो मैं कल जयपुर गया था, एक मैं नहीं गया था। एक तो रोहन खेला था, प्लेड, नहीं खेला था। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये 2 ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, मतलब शुरू में नहीं होती, अफर्मेटिव में नहीं होती। कहीं है क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कहीं है क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे आ गई। इसी तरह से यहाँ पे भी आएगी जब नेगेटिव है। तो रोहन, अब इसकी है डिड, इनकी डूडज है, इसकी अकेली डिड है। अकेली क्यों है, वो 2 क्यों थी, वहां पे सब्जेक्ट का चक्कर था, यहाँ पे सब्जेक्ट का चक्कर नहीं है। सब्जेक्ट एक हो, ज्यादा हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी। इसी तरह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है, एक हो, ज्यादा हो, सबके साथ डिड ही आएगी और कोई दूसरी नहीं है। तो रोहन डिड नॉट प्ले यस्टरडे, बस रोहन कल नहीं खेला था। अब रोहन ने कल खाना नहीं खाया था, रोहन डिड नॉट ईट। एक खास बात, जब डिड नहीं है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस है, सामान्य है, तो सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे देखो, रोहन डिड नॉट प्ले, फर्स्ट आ गई डिड की वजह से, क्योंकि डिड पास्ट है, डिड ने सेंटेंस को पास्ट का कर दिया। रवि कल यहाँ आएगा। अब देखो, ये तो थे प्रेजेंट के और पास्ट के सेंटेंस, ये फ्यूचर का आ गया। फ्यूचर मतलब जो होगा, आएगा, जाएगा, खेलेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, ये फ्यूचर में चले गए। तो जब भी फ्यूचर आए ना, फ्यूचर में कोई भी काम हो, उसमें सामान्य, फ्यूचर में भी 4 होते हैं पर ज़्यादा यही काम आता है। मैं तुमको पढ़ाऊंगा, हम मिलेंगे, वे खेलेंगे, वे खाना पकाएगी, हम खाएंगे पिएंगे, मतलब सिर्फ गा गया है। तो आप सिर्फ विल लगा दो, क्योंकि आप स्टूडेंट तो हो नहीं, आप बेसिक जनरल इंग्लिश सीख रहे हो। विल और शैल 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि विल कम, कहने का मतलब है इन 2 टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। इनमें क्या, सब में ही होती है। 12 टेंस में से 2 ही टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इनमें भी होती है, कब, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। इनको बच करके और छोड़ करके जो भी टेंस बचे ना, सब में शुरू से हेल्पिंग वर्ब चलती है, यानी अफर्मेटिव में भी। तो रवि विल कम हेयर। अब कल, यस्टरडे मत लगा ना, आने वाला कल है, टुमारो। तो रवि विल कम हेयर टुमारो। ठीक है, नहीं आएगा तो रवि विल नॉट। नॉट कहाँ लगता है, नेगेटिव में, मतलब कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। अब देखो, हम कल खेलेंगे तो वी विल प्ले टुमारो। ठीक है, कुछ भी करेंगे तो विल आएगा सब्जेक्ट के साथ और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और जब भी रहा रही वाले सेंटेंस आ जाए तो कंटिन्यूअस टेंस होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो आईएनजी फॉर्म आती है, जरूर पक्का आईएनजी फॉर्म आती है। तो आई एम, अब पढ़ाने क्या होती है, टीच, इसमें लगाओ आईएनजी। क्यों लगाया, रहा रही वाला सेंटेंस है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब में रहा रही आएगा। हिंदी में बोलेंगे तब, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वे खेल रहे थे,
हम जा रहे होंगे तो जा रहा, खेल रहा, पढ़ा रहा, ये आता ही है। जब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। जब भी रहा रही आ गया तो आईएनजी फॉर्म आएगी। अब प्रेजेंट का है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट का था मतलब रहा था तो वाज वर्ब, फ्यूचर में विल बी शैल बी मतलब विल बी से काम चल जाएगा। तो आई एम टीचिंग यू, तुमको क्या इंग्लिश। अब देखो आई के साथ एम आया, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग इंग्लिश, पढ़ रहा रीडिंग, खेल रहा प्लेइंग, आ रहा कमिंग, जा रहा गोइंग, लिख रहा राइटिंग, पढ़ रहा रीडिंग। इस तरह से हम कल मैच खेल रहे थे, ये तो प्रेजेंट कंडीशन है क्योंकि प्रेजेंट है आ गया। हम खेल रहे थे तो वी वर प्लेइंग मैच, कल, अब पिछला कल है तो यस्टरडे आएगा। ये प्रेजेंट कंडीशन है, ये पास्ट कंडीशन है, ये ज़्यादा काम में आते हैं और ज़्यादा तो यही आता है प्रेजेंट कंडीशन। मतलब सामान्य बात में क्या कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इस तरह से बोलते हैं हम, काम आते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस किया। ये कभी कभार काम आता है। एक हम यही बोलते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब कोई काम जब चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कोई काम अक्सर होता रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई काम हुआ था पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म से बताते हैं। कोई काम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसको फ्यूचर में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म से दिखाते हैं। कोई काम चल रहे हैं प्रेजेंट में, उनको इज एम आर, इज एम आर मतलब सब्जेक्ट का चक्कर है, आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, गोइंग कमिंग इस तरह से। लेकिन जब काम पूरे हो गए प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, हैज अथवा है प्लस थर्ड फॉर्म। तो मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। अब मैंने खाना खा लिया है, इसकी अंग्रेजी अरे वही है, मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, बात एक ही है। मतलब कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में पूरा हो गया, कुछ चुका है, चुकी है से बोलेगा या फिर आए ई ऐसे बोल सकता है। मैं चाय पी चुका हूं, मैंने चाय पी ली है। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है। मैं खेल चुका हूं, मैं खेल लिया हूं। मैं सो चुका हूं, मैं सो लिया हूं। वह जा चुका है, वह गया है। इस तरह से ये आ सकता है, ठीक है। तो आई हैव ईटन फूड, इसकी अंग्रेजी भी यही बनेगी, ठीक है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यही बोलचाल में बहुत काम आता है, क्योंकि जब मैं बोल रहा था गया है, आया है, देखा है, खाया है, पिया है, बहुत बोलते हैं और वो सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इनमें थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म चुका के लिए या आया गया के लिए थर्ड फॉर्म आती है, और है के लिए हैज और हैव। अब हैज कहाँ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शीट नेम के साथ हैज आता है। जैसे वह खाना खा चुका है तो ही के साथ फिर क्या आता, हैज आता, ही हैज ईटन फूड, ठीक है। तो भाई ये मोस्ट कुछ 6 टेंस थे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये अफर्मेटिव नेगेटिव, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का भी एक ले लिया मैंने, वैसे ये ज़्यादा काम आता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये ज़्यादा काम आते हैं। अब ये सेंटेंस किसके हैं, फिर रिपीट करूँ, मेरे हैं, तुम्हारे कहाँ हैं। थोड़ा टेंस पढ़ाया, सीखे तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, इनसे मिलते जुलते सेंटेंस क्रिएट करो दिमाग से, अपने दिमाग से बाहर निकालो। जब मेरा दिमाग निकाल सकता है तुम्हारा भी निकाल सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आएगा। काम करने से कॉन्फिडेंस आता है, सोचने से, घबराने से, डरने से नहीं आता। तुम 1000 बार रिक्वेस्ट करो, सर सिखा दो, कैसे सिखा दूँ, ये सिखा तो रहा हूँ, सीख ले, ठीक। तो कहने का मतलब प्रैक्टिस करो, लिखो, क्रिएटिव बनो, तब आप सीख जाओगे, ठीक है। आप नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। और अब तीसरे हैं मॉडल वाले वाक्य। ध्यान रखना, लिखने में, पढ़ने में, बोलने चालने में बहुत बार मॉडल वाले सेंटेंस का यूज भी होता है, जो कि आपके सामने है। तो देखिए मॉडल वाले सेंटेंस कौन से हैं, जिनमें क्षमता बताई जाए, संभावना बताई जाए, अनुमति की बात हो, मतलब आप रिक्वेस्ट करें, परमिशन लें, निवेदन करें या फिर सलाह दें, तथा कर्तव्य की बात हो। अब इन सब के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिए, और जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा तो आपको खुद को लग जाएगा हाँ यार ऐसे तो हम बोलते हैं, मतलब सामान्य बोलचाल की चीज है, आवश्यकता की चीज है। तो देखो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इस बात में मैंने क्या बताया, मेरी क्षमता बताई। कोई कहे कि मैं तैर सकता हूँ, कोई कहे कि मैं दौड़ सकता हूँ, मैं जंप कर सकता हूँ, मैं उठा सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ, तो हमें कैन की याद आ जाए। बिना कैन के सेंटेंस नहीं बोलेगा। अच्छा, और नहीं कर सके तो कैन के साथ नॉट लगा दो। मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं नहीं भाग सकता हूँ, मैं नहीं उठा सकता हूँ, मैं नहीं नाच सकता हूँ, नहीं गा सकता हूँ, तो नॉट लगा दो। हर मॉडल के साथ नॉट लगता है। तो आई, अच्छा मॉडल के साथ एक फायदा हो रहा है, सब्जेक्ट कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि इसके साथ कैन आएगा उसके साथ ये आएगा, ऐसी लगेगा, कोई नहीं, सब्जेक्ट कोई भी सबके साथ कैन आएगा। अब मैं तो आई कैन, तुम तो यू कैन, वह तो ही कैन, सी तो सी कैन, सबके साथ। तो आई कैन बोलने की, स्पीक। सबसे खास बात, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल कोई भी हो, कैन, कुड, मे, मैट, जो भी मॉडल है ना, इनके साथ हमेशा वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा नहीं है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आईएनजी, ऐसा कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करनी है, यहां पर तो मैंने मेरी बात लिखी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब तुम्हारी कोई क्षमता है तो उसको एग्जाम्पल में ले आओ, आपका कैन जाना पहचाना हो जाएगा। हम लेट हो सकते हैं। अब देखो इसमें
कोई क्षमता की बात नहीं है, संभावना है। हम कहीं जा रहे हैं, लेट हो सकते हैं, तो संभावना है ना। तो संभावना के लिए अब बोलने में तो सकता है, शक्ति आ रहा है, लेकिन मे संभावना है, तो फिर मे का यूज होगा। इस बात को नोट कर लेना। तो वी मे गेट लेट, हम लेट हो सकते हैं। वर्षा हो सकती है, इट मे रेन, है ना। वो आज नहीं आ सकते हैं, दे मे नॉट कम टुडे, वे आज नहीं आ सकते। इस तरह से तो जो भी संभावना की बात है वो मे से होगी। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं? हम किसी से परमिशन मांगे, अनुमति मांगे, और वो फॉर्मल हो, तो ध्यान रखना हम मे का यूज करते हैं। लेकिन और भी चीजें हैं, तो मे, अब देखो पूछ रहा है ना, तो अब पता है जब प्रश्न होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ये भी तो हेल्पिंग वर्ब भी है। तो मे आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं? अब यदि आप किसी से पोलाइट तरीके से, थोड़ा सा विनम्र तरीके से, कोई अनजान व्यक्ति उससे ऐसे मांगे, तो फिर हम कुड का यूज भी कर सकते हैं। तो कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? इस तरह से। अगर हम हिचकिचाते हुए, थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, शर्म आ रहे हैं, तो हम माइट का यूज भी कर सकते हैं। माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? अच्छा, एक बात और मैं भूल गया, चलो बता दूं। देखो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये तो प्रेजेंट की एबिलिटी है, मतलब वर्तमान में आप कुछ कर सको तो कैन लगाओगे, और आप कुछ कर सकते थे पास्ट में तो फिर कुड का यूज होता है। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, अब नहीं बोल सकता, पहले बोल सकता था, तो फिर कुड आ जाएगा। मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। मैं गा सकता था, आई कुड सिंग। तो कुड मतलब है ना, वो कैन का पास्ट है। कैन सकता है, कुड सकता था, लेकिन कैन है, कुड है, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से दो तरह से बन सकता है। क्या आप मेरे साथ खेलोगे? यहाँ पे क्या है, अब देखो, क्या आप मेरे साथ खेलोगे, गा गी आ गया तो आपको उसकी याद आएगी, किसकी? विल की, है ना। लेकिन ध्यान रखना, इसमें एक विनम्र निवेदन है। अगर विनम्र निवेदन से आपको लगे तो फिर हम वुड का यूज करते हैं। तो इसमें वुड पहले आएगा। वुड यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? क्या आप मेरे साथ चलोगे? वुड यू वॉक विद मी, क्या आप मुझे नमक सर्व करोगे? वुड यू सर्व मी सॉल्ट। इस तरह से। वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो, क्या आपको मेरा खिड़की खोलना बुरा लगेगा? जब भी हम किसी अजनबी व्यक्ति से, किसी से भी थोड़ा सा विनम्र निवेदन करें तो वुड का यूज होता है। ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, मतलब निवेदन होता है, इंट्रोगेटिव सा लगता है, जैसे कि वुड पहले आया और ये क्वेश्चन मार्क आया, इस तरह से। अच्छा, तुम शुरू में सीख रहे हो, मैं ऐसी अनुमति मैं ही दे सकता हूं, ध्यान रखना पूरे यूट्यूब पे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? तब भी वही बात है, चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि शुरुआती स्तर में भाई, बारीक ज्ञान तो बाद में होगा ना, शुरुआती स्तर में आप विल का यूज कर लो, गागीगे के लिए चल जाएगा। तो मैं अब घर जाना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है? चाहिए। जिन वाक्य के अंत में चाहिए है, शुड का यूज कर दो, मतलब उसमें सलाह की बात है। किसी को एडवाइस करें, तुम्हें पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी जागना चाहिए, तुम्हें घूमना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना, जब भी चाहिए आ जाए तो शुड का यूज कर दो। तो यू शुड, अब शुड के साथ क्या? जाने के लिए गो होम। अब नाउ, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम्हें समय पर ऑफिस आना चाहिए, यह भी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? इसमें थोड़ी ड्यूटी की सी बात है, कंपल्सन हो, जब कोई काम जरूर करना चाहिए। एक तो वैसी सलाह दे दी कि भाई तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए, तुम्हें जरूर जागना ही चाहिए, तो फिर मस्ट का यूज होता है। शुड भी चाहिए, मस्ट भी चाहिए। शुड सामान्य, कोई माने तो ठीक। मस्ट का मतलब प्रेशर है, बहुत जोर से कह रहा है, आग्रह वाग्रह नहीं है, ड्यूटी है, कंपल्सन है। ठीक है, तो वहां पे ऑब्लिगेशन है, वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। तो यू मस्ट कम टू ऑफिस ऑन टाइम, तुम्हें ऑफिस समय पर आना चाहिए। इस बात को अगर शुड से कह दे ना कि यू शुड, तो फिर कोई नहीं मानेगा। शुड का मतलब ऐसी सलाह जो हम रोजाना देते हैं, लेते हैं, कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। मस्ट जरूरी है, तो मस्ट से भी सलाह दी जाती है, लेकिन वो जरूरी सलाह होती है, वो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये वो जरूरी मॉडल है जो आम बोलचाल में लिखने में आपकी हेल्प करेंगे, मतलब जरूरी है। अब दोबारा से रिपीट करूं, मैंने अभी यहां भी बोला था, ये मेरे एग्जाम्पल है, तुम्हारे कहाँ है? मॉडल्स को अपनी लाइफ में ले आओ, अपने लिखने में ले आओ, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, मॉडल आपके हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, थिंग्स टेक टाइम, चीजों में वक्त लगता है। आप थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, ये वीडियो देखा, वो देखा, थोड़ा सा लिखिए। कहने का मतलब है, आप सिर्फ आंखों को चलाते हो, मतलब रीड करते हो, वीडियो को वॉच करते हो तो बस ऐसे देखते हो। अरे थोड़ा पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब एक्शन में जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। थिंग्स टेक टाइम। आप आज थोड़ा सीखे, कल थोड़ा सीखे, आज यहाँ पे देखा, फिर वहां पे देखा, चीजें मैच होंगी। अच्छा यार, ये है, हाँ ये तो मैं जानता हूँ। बस इस तरह की जब बातें आने लग जाए ना, आप सीख जाओगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, रफ कॉपी, हाँ रोजाना लिखा करो, गलती करने से मत डरना, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। बहुत सारा ज्ञान है फ्री में आजकल तो यूट्यूब पे, खूब देखो, खूब प्रैक्टिस करो और सीख जाओगे। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ठीक है।